हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीपीपी कोड। और आज हम करेंगे गीक्स फॉर गीक्स का क्वेश्चन, फ्रैक्शनल नैपसैक। क्या दिया क्वेश्चन में? गिवन वेट्स एंड वैल्यूज ऑफ एन आइटम, वी नीड टू पुट दीज आइटम्स इन अ नैपसैक ऑफ कैपेसिटी। नैपसैक समझ लो तुम, एक थैला होता है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी है W टू गेट द मैक्सिमम टोटल वैल्यू इन द नैपसैक। यू आर अलाउड टू ब्रेक द आइटम्स हेयर। देखो हमने करना क्या है, हमें एक दिया हुआ है वैल्यू की, हमें दिया है वैल्यू की एरे, और एक हमारे पास उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वेट की एरे है। हमें मैक्सिमम वेट को इनकॉर्पोरेट करके, है ना, मतलब 50 वेट हम मतलब हम डाल सकते हैं, लेकिन वेट हमारा नैपसैक में 50 होना चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अब देखो, जैसे हमने थैले में डाला 10 तो वैल्यू चली गई उसकी 60, ठीक है। अब और थैले में डाला हमने 20 तो वैल्यू चली गई उसकी 100। तो थैले में 30 तो हुआ वेट, मतलब 20 की, और अभी 20 वेट और डल सकता है, लेकिन वैल्यू क्या हो गई थैले की? 160, ठीक है। ऐसे ही, लेकिन हम उसके बाद 30 नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि फिर उसका वेट हो जाएगा 60। तो इसमें हम क्या, इस 30 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 30 वेट की वैल्यू है 120, तो मतलब 10 वेट की वैल्यू होगी 40 और 20 वेट की वैल्यू होगी 80। ऐसे हम ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? देखो, इसको करने से के लिए सबसे पहले तो हम ना एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, प्रायोरिटी क्यू, और वो हम बनाएंगे, हम मैक्सिप बना लेंगे, ठीक है। देखो, पेयर डालेंगे ना, ये ऐसा करते हैं, हम इसको टाइप डेफ कर लेते हैं। पहले पेयर हम इसमें डालेंगे ना, तो उस पेयर को टाइप डेफ कर लेते हैं। पेयर ऑफ इंट इंट पीपी, ठीक है। इसको टाइप डेफ कर लिया, और हम इसमें पेयर डालेंगे। पेयर क्या क्या डालेंगे इसमें हम? देखो, एक तो हम डालेंगे, अब देखो इसको करने का तरीका देखो, इसमें हम कोई भी कैसे डालेंगे, हम पहले इनका रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 60 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो 100 डिवाइडेड बाई 50, 100 डिवाइडेड बाई 25 हो गया, ये इसका आया 4। जिसका रेशियो मैक्सिमम आएगा ना, हम उसको पहले इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसको पहले सैक में डालेंगे। क्यों डालेंगे? ताकि हम मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, मैक्सिमम वैल्यू वो हम ले पाएँ, ठीक है। इसलिए हम पहले उसको डालेंगे जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। बन गई हमारी हीप मैक्सिप। इसमें अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें डालना है रेशो। और हाँ, इसकी इंट की जगह हम ना इसको डबल ले लेंगे, क्योंकि जो रेशो हो सकता है वो पॉइंट में भी आ जाए, ठीक है ना, पॉइंट में भी आ सकता है। तो हम इंट आई स्टार्ट करेंगे 0 से, और आई जाएगा कहाँ तक? अब ध्यान से देखो, आई जाएगा जब तक उसका साइज है एरे का, ठीक है। एरे, अब देखो इधर एरे ना हमें किस उसकी दी है, इसका डेटा टाइप क्या है एरे का? आइटम। आइटम, अब देखो इधर आइटम में हमें एक तो दिया है वैल्यू, एक दिया है वेट। हमें 2 एरे देने की जगह एक ही एरे दिया है, और एक ही एरे में हमें उस इंडेक्स, ith इंडेक्स की वैल्यू भी दी गई है, और ith इंडेक्स का वेट भी दिया है। उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे? देखो, पहले तो हम इसमें ना PQ में पुश करेंगे। क्या पुश करेंगे? इसका रेशो, ठीक है। रेशो कैसे होगा? रेशो होगा डबल में, है ना, डबल में पुश करेंगे। डबल, देखो ARR ऑफ आई डॉट वैल्यू, ठीक है, डॉट वैल्यू हो गया, और इसको डिवाइड कर देंगे ARR ऑफ आई डॉट वेट, ठीक है। हमने इसमें डाल दिया ये, और देखो हमने इसमें वेट डाल दिया। इसके बाद हम इसमें एक और चीज़ डालेंगे। एक और चीज़ क्या डालेंगे? हम इसका इंडेक्स भी भेज देंगे, क्योंकि जब हम एक्सेस करेंगे तो इंडेक्स के थ्रू ही एक्सेस करेंगे ना। देखो, अब हमने भेज दिया। अब इसके बाद हमने अपने मैक्सिप में इसके रेशो डाल दिए। अब जब तक एक तो जो W की वैल्यू है वो 0 नहीं हो जाती, ठीक है, W इज नॉट इक्वल टू 0, और जब तक हमारी हीप का जो साइज है वो 0 नहीं हो जाता, PQ डॉट साइज, ठीक है, वो इज नॉट इक्वल टू 0। या फिर हम इसकी जगह सीधा इसको नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। देखो, अब इसमें हम करेंगे क्या, हम पहले उसका इंडेक्स निकाल देंगे, इंट IDX निकाल लेंगे, वो होगा PQ डॉट टॉप का सेकंड। अब देखो हमने उसको एक्सेस कैसे करना है, हमने डॉट सेकंड इसलिए लगाया क्योंकि पेयर है हमारा। पेयर अगर पहला एक्सेस करना है हमने
देखो हमने पेयर का पहला मेंबर एक्सेस करना है तो हम लगाएंगे डॉट फर्स्ट, और दूसरा करना है तो हम लगाएंगे डॉट सेकंड। ठीक है, हमने उसका आईडीएक्स ले लिया। उसके बाद चेक करेंगे इफ जो हमारा ARR ऑफ IDX है ना, उसका जो देखो उसका जो वेट है, अगर वो हुआ जितना वेट हमें उसमें चाहिए उससे कम या फिर उसके इक्वल, है ना, ठीक है, जितना हमें नैपसैक में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम हम एक वो भी मेंटेन कर लेंगे। हमें एक डबल रिटर्न करना है ना, तो हमें ऐसा करेंगे, एक डबल का सम भी मेंटेन कर लेंगे, जिससे हम, ठीक है, इसमें हम डाल देंगे 0। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे सम को कर देंगे, सम में हम डाल देंगे जो एग्जिस्टिंग सम होगा उसमें हम डाल देंगे ARR ऑफ IDX। ठीक है, इसकी डाल देंगे वैल्यू। ठीक है, वैल्यू हमने क्यों डाली है, क्योंकि हमने वैल्यू ही तो अल्टीमेटली रिटर्न करनी है ना फंक्शन से। ठीक है, और W में से हम क्या निकाल देंगे, जो उस इंडेक्स का वेट होगा। ठीक है, वो निकाल देंगे, डॉट वेट निकाल दी। ठीक है, अब मान लो उसका साइज हुआ, मान लो जो हमारा IDX का वेट हुआ वो उसके जितना नैपसैक की वेट उठा सकता है उससे ज़्यादा हुआ, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। हम ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, हम सम में तो डाल देंगे, सम में डाल देंगे इसी, देखो पहले तो हम ये जो हमारी देखो वैल्यू होगी ना, वैल्यू को ऐसे ही लिख लेंगे, इधर वैल्यू को कर देंगे मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, पहले तो देखो इसको हम कर देंगे वेट के साथ मल्टीप्लाई, और देखो हाँ वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, हमारा जो इंडेक्स का वेट है, ARR ऑफ IDX का जो वेट है। ठीक है, किया। इसके बाद हमने इसमें से अब W निकालने का फायदा नहीं है क्योंकि W 0 हो गया होगा, तो हम सीधा ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ब्रेक कर दिया, और एंड में हम उसको पॉप भी तो करेंगे, जो हमारा टॉप हुआ है ना उसको पॉप कर देंगे। इसके बाद हम लूप से आ जाएंगे बाहर, लूप से बाहर आने के बाद हम सिंपली रिटर्न कर देंगे अपना जो सम होगा। ठीक है, रन करके देखते हैं। कंपाइलेशन एरर आ रहा है, देखो वाइल, देखो यहाँ पे W कैपिटल था ना, तो मैंने ले लिया स्मॉल w, इसको स्मॉल कर देते हैं। सम में हमने डाला है, एक मिनट, 45th लाइन, देखो सम में हमने डाला है डबल ऑफ डिवाइडेड बाय, इसमें क्या गलती है, अच्छा हाँ देखो आई तो हमने डिक्लेयर नहीं किया ना, IDX डालना पड़ेगा इसकी जगह। ठीक है, आउटपुट आ गया। अब इसको सबमिट करके देखते हैं, अब भी चल जाएगा। देखो चल गया। तो देखो इस कोड में हमने किया क्या है, इसमें हमने एक प्रायोरिटी क्यू बनाई है। क्या बनाई है वो, पेयर, उसका मतलब पेयर की हमने प्रायोरिटी क्यू बनाई है। हमने मैक्स हीप बना ली, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने रेशो पुश किया है। रेशो क्यों पुश किया है, क्योंकि हमने जो नैपसैक में डालना है वो उसका जो अकेले की वैल्यू उसकी मैक्सिमम होनी चाहिए ना, वैल्यू हमने मैक्सिमम, तो जिसका रेशो मैक्सिमम होगा उसको हम पहले डालेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वेट में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू डाल पाएँ। ठीक है, तो हमने पहले तो डाल लिया मैक्स हीप में अपने सारे रेशो को डाल लिया। उसके बाद जिसका रेशो सबसे ज़्यादा होगा उसका इंडेक्स निकालेंगे, और अगर उसका जो वेट हुआ, अगर जितना वेट फ्रैक्शनल मतलब नैपसैक का हम है, जो अगर उससे कम हुआ या उसके इक्वल हुआ, तो उसमें हम उसकी जो वैल्यू होगी वो डाल देंगे, और नैपसैक के वेट में से उतना घटा देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे। अगर मान लो लेकिन ऐसा हुआ कि उसका जो वेट है वो हुआ ज़्यादा, जितना नैपसैक उठा सकता है उससे ज़्यादा वेट हुआ, तो क्या हुआ, तो हम सीधा जो वैल्यू होगी ना हमारे टॉप की उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो नैपसैक का वेट है उसके साथ, और डिवाइड कर देंगे जो हमारा उसका वेट है, क्या बोलते हैं,
जो हमारा उस इंडेक्स का वेट है, ठीक है, वो डाल देंगे हम सम में, ब्रेक कर देंगे, और एंड में हम ऊपर वाला एलिमेंट पॉप भी करते जाएंगे। पॉप क्यों करते जाएंगे? क्योंकि अगर पॉप करेंगे तभी तो दूसरे एलिमेंट जो होंगे, सेकंड टॉप वाला एलिमेंट, उसको डाल पाएंगे, ठीक है। तो और एंड में हम कर देंगे रिटर्न सम, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग क्वेश्चन। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।